ये वायदे पूरे नहीं होते तो कल 1 फरवरी से यूपी मिशन शुरू होगा। तो क्या यूपी मिशन शुरू होने और 3 तारीख में नया ऐलान वहाँ पर होगा कुछ भी कि क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गांव में जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। एक तरह से वो दौर दोबारा लौट के आ रहा है जो किसान आंदोलन के दौरान गांव में भाजपा नेताओं के विरोध का था। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? 28 तारीख की जो रात थी उसको याद कर लेना चाहिए जरूर से। जो भी सरकार होगी उसे चाट पीट कर ठीक कर लेगी। पन्नी की ठोड़ सरकारों पर चलेगी क्या? इस चुनाव में पिछले 4 दिनों से जाट केंद्र में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बता रहे हैं कि वेस्ट यूपी में 70% जाट है। ऐसे मुद्दे क्यों इन्हें उठाने की जरूरत पड़ रही है? और जयंत चौधरी को भी ये बुलावा दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वेस्ट यूपी में एक तरह से जो गांव में कहते हैं गाड़ी उड़ालू हो रही, वो स्थिति बन रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से वो जयंत चौधरी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? एक आधा गाँव में जो चुनाव लड़ रहे वे भी कर लो, हम तो बता सके तो एक आधा काम उनकी भी जिम्मेदारी है, वे अपना काम करे। जो चुनाव लड़ रहे हैं वे अपनी तैयारी करें। और जो सरकारी कर्मचारी है उस पर दबाव ये है कि सरकार के एमएसपी गारंटी कानून पे एक कमेटी बननी थी, वो नहीं बनी। जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा, उनके परिवारों को नौकरी, अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, ये कई इशू अभी है। तो राज्य सरकारें तो अपने मोर्चों पे, आप जैसा आप कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में भी लगातार कुछ प्रगति हुई है, कुछ जगह मुकदमे वापसी की भी प्रक्रिया शुरू हुई है। 2 दिन से शुरुआत करी उन्होंने, कुछ उत्तर प्रदेश में करी, कुछ हरियाणा के कुछ क्षेत्र में की, लेकिन देश के बहुत हिस्से में अभी रह रहा है। सब जगह करें, जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो राज्य सरकारें तो कुछ कदम बढ़ा रही है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले में कहा होगा इनको, हमने कहा कि भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली, भारत सरकार की जिम्मेदारी है सब जगह बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट से हमारी बात करवाओ, हमारे जितने केस है वे वापसी करवाओ, उनके मुआवजे का मामला है वो दो। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था 15 तारीख को कि 1 तारीख को अगर सरकार ये वादे पूरे नहीं करती आप लोग विश्वासघात दिवस मनाएंगे। चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने कहा था कि अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो कल 1 फरवरी से यूपी मिशन शुरू होगा। तो क्या यूपी मिशन शुरू होने 3 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर तो 3 तारीख तक पता चलेगा कि इन्होंने अभी क्या करा और क्या नहीं हुआ, और 3 तारीख में नया ऐलान वहां पर होगा कुछ भी कि क्या करना है आगे। जब देखने में आ रहा है सोशल मीडिया पे वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गांव में जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। एक तरह से वो दौर दोबारा लौट के आ रहा है जो किसान आंदोलन के दौरान गांव में भाजपा नेताओं के विरोध का था। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? हमने तो कुछ नहीं कह रहा, उनसे कोई गाँव के लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसका जवाब देना चाहिए उनको। विरोध क्यों हो, वही बट उनके बीच में उनके सवालों का जवाब दो, उनके कुछ इश्यू होंगे उनका समाधान करो। वे बातचीत करना चाहे इनसे तो बात करो बैठ के। बात खालिश बातचीत तक तो सीमित नहीं है जी, गाड़ियों के शीशे तक तोड़े जा रहे हैं कई जगह पे, और किसान कह रहे हैं कि भाई आप खालिस्तानियों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में अब क्या लेने के लिए? हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे उन्हें किसानों को, हम तो कह रहे हैं भाई शांति बनाए रखो, इनसे बातचीत करो। अब किसी को कड़वे बोल कह रखे होंगे तो उससे बूझता होगा। हाँ, उनके बीच में जाना चाहिए, सब पार्टियों को बैठे अपनी बात बतावे, सरकारों की पॉलिसी बतावे, 2 बात उनकी सुने 2 बात उन्हें सुनावे। हाँ, ये बातचीत का दौर होना चाहिए। अच्छा, चुनाव का दौर है, बातें होनी चाहिए विकास की, लेकिन बातें हो रही हैं हिंदू मुस्लिम की, मुजफ्फरनगर दंगों की, जिन्ना की। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हम क्या, इसे तो सारी जनता देख रही। ये छेड़खानी करना चाह, इनसे बच के रहना छेड़खानी से। हाँ, यहाँ तो बच रहे लोग। हाँ, ये कहीं न कहीं महकमा कहीं करेगा जरूर रखत, इससे बच के रहना जनता। क्योंकि जो उस टाइम पे दंगों में फंस गए थे उनका पता लेने नहीं आए थे कोई भी, ये सब अपने घरों में आराम कर रहे थे और मुकदमे आपस में चले उनके, तो फैसले करवाए जब जान बची इनकी सबकी आपस में।
हाँ, तो जो ये बात कह रहे प्रवचन देंगे यहाँ, 2.5 महीने के कॉन्टेक्ट पे है ये यहाँ पे, तो 2.5 महीने के प्रवचन चलेंगे, तो ज्यादा प्रवचन के चक्कर में ना आवे जनता, इनके अपने काम धंधे की तरफ ध्यान दे, इनके प्रवचन में ना आवे ज्यादा। और पिछले साल की 28 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, आपने भी उसका वीडियो अभी दोबारा से शेयर किया अपने फेसबुक पेज पे। जयंत चौधरी भी उस दर्द को दोबारा से किसानों के बीच में ले जा रहे हैं। तो क्या किसान इस एक साल का जो समय था, उस समय के बीतने के बाद उस दर्द को भूला है कि नहीं भूला है? भाई वो तो गांव के लोग बताओगे। 28 तारीख की जो रात थी उसको याद कर लेना चाहिए जरूर सबको। 13 महीने आंदोलन करने के बाद में क्या किसान को करना है वो जानता है, वो कर लगा अपना बातचीत इनसे। सरकार के लोगों से वो बात करना चाहा तो सरकार के लोगों से बात कर ले, वे गांव में जाएं, इनसे बात करें। आप कोई स्पष्ट संकेत इस विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, जबकि ये समय है बदलाव का? ऐसी सरकार को आप भी चाहेंगे भाई, जो वजूद में आए, जो किसानों के हित में काम करे, तो ऐसी सरकार आपको दिखाई नहीं देती? तो जो भी सरकार होगी उसे चाट पीट के ठीक कर लेंगे, जो भी आ जाएगी उसे उसी से काम चला लेंगे हम तो। जो भी आ जाएगी, ये तो किसान आंदोलन मजबूत चाहिए, ये अपने आप कर लगा, उसे ठोक पीट के अपने आप ठीक कर लगा। तो क्या पन्नी की ठोर सरकारों पर चलेगी क्या? चलेगी। आंदोलन अगर ठीक रहेगा तो सरकारें कोई भी हो वो ठीक काम करती है, आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें भी बेलगाम हो जाती है। आंदोलन ठीक रहना चाहिए। अच्छा, आप वैसे तो आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाति संबंधी कोई बात आप नहीं करते कभी, लेकिन फिर भी इस चुनाव में पिछले 4 दिनों से जाट केंद्र में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बता रहे हैं कि वेस्ट यूपी में 17% जाट है। ऐसे मुद्दे क्यों इन्हें उठाने की जरूरत पड़ रही है इस टाइम? बे हम तो जातीय संगठन चलाते नहीं, किसी एक जाति का नाम जरूर ले रहे हैं। पूरे देश में पिछले 8 दिन से एक जाति का नाम लिया जा रहा, तो वही वे जाति के लोग सतर्क रहना, सबसे हाईलाइट उसमें है वही अपना बच का खेलियो। एक बड़ी खाप का प्रतिनिधित्व भी आपका परिवार करता है, उस खाप की चौधराहट आपके पास में है, बालियान खाप की, और जयंत चौधरी को भी ये बुलावा दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? खाप किसी एक बिरादरी की नहीं होती। जो सोजड़ू गांव है ये मुस्लिम गांव है, खाप बालियान खाप में ही आता है। ये मुजफ्फरनगर यहाँ तक लगी हुई है यहाँ से। और खाप पंचायत तो नॉन पॉलिटिकल होती है, उसमें हर विचारधारा के लोग हैं। खाप पंचायत और जातीय संगठन ये दोनों अलग होते हैं, उससे नॉन पॉलिटिकल होते हैं सब, इनको बगल ही रहना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वेस्ट यूपी में एक तरह से जो गांव में कहते हैं गाड़ी उड़ाड़ू हो रही, वो स्थिति बन रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से वो जयंत चौधरी की तरफ हाथ बढ़ा रही है? अब पता नहीं भाई, हमें नहीं ज्यादा जानकारी। हम किसी के पॉलिटिक्स के उसमें किसी के गठबंधन और समझौते करवाने में नहीं हम रहते, हम तो दूर रहते हैं सिस्टम से, हमें जानकारी नहीं। इस बारे में कोई टिप्पणी ना। तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का क्या स्वरूप देखने के लिए मिल सकता है, और अपनी मांगे बनवाने के लिए किसान संगठन और क्या क्या कदम उठा सकते हैं? आंदोलन को ठीक रखेंगे, पूरे देश में आंदोलन का गठन करेंगे, लोग आंदोलन में रहे, आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए, उसी पे ही हम काम करना चाहेंगे। संगठन नॉन पॉलिटिकल रहे, उसी से ही किसानों का भला होगा, उसी से ही गांव का भला होगा। आदिवासी, गांव, गरीब, किसान, छात्र, तो ये सब मुद्दे किसान संगठन उठाएगा। अच्छा, किसान आंदोलन के दौरान जिन प्रतिनिधियों ने या जिस पार्टी ने किसान आंदोलन की उपेक्षा की, किसानों को तरजीह नहीं दी, उल्टे उन पर कमेंट पास किए गए, तरह तरह की बातें उनके बारे में कही गई, उनके बारे में अब किसानों को क्या करना चाहिए? भाई उनसे सवाल जवाब करने चाहिए, उनसे क्वेश्चन करें अपनी भाषा में, अपना सवाल सरकारों से, अधिकारियों से किसान करना सीख गया। ये इस आंदोलन की बड़ी कामयाबी रही कि आज किसान, देश का नौजवान उनसे क्वेश्चन करता है
तो ये आंदोलन से सब चीज सीख गए हैं वे। तो आने वाले दिनों में राकेश टिकैत जी के क्या क्या कार्यक्रम है और कहाँ कहाँ? अभी तो यही प्रोग्राम है, उत्तराखंड के कुछ प्रोग्राम रहेंगे, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के रहेंगे, पंजाब में हैं इलेक्शन के बाद में, 20 तारीख के बाद में पंजाब, 20 से पहले पंजाब नहीं जा रहे। राजस्थान जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी भूमि अधिग्रहण के किसानों के कुछ मामले हैं, तो उसमें जाएंगे। उत्तराखंड में जाएंगे। पंचायत चुनाव के दौरान यहाँ गड़बड़ियां हुई और उस टाइम भारतीय किसान यूनियन एक्टिव मोड में रही। कई जगह चौधरी नरेश टिकैत भी खड़े रहे जो गड़बड़ियां हुई उसको थामने के लिए। विधानसभा चुनाव में अगर ऐसी स्थितियां देखने के लिए मिलती है, और आप लगातार कह भी रहे हैं, इस तरह के आरोप आप भी लगा रहे हैं कि डीएम हर विधानसभा सीट पे 15,000 वोट अपनी जेब में डाल के बैठेंगे, तो भारतीय किसान यूनियन क्या इस ना हम क्या चुनाव में भाई एक आधा काम में जो चुनाव लड़ रहे वे भी कर ले, हम तो बता सकें, तो एक आधा काम उनकी भी जिम्मेदारी है, वे अपना काम करे। जो चुनाव लड़ रहे वे अपनी तैयारी रखें। जो गड़बड़ियों के आरोप आपने लगाए हैं कि प्रशासन कर सकता है, उनमें कितनी सच्चाई? चुनाव आयोग इस पे सक्रिय रहना चाहिए, चुनाव आयोग, और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वे अपने ऊपर ध्यान रखें। क्या गड़बड़ी हो सकती है चुनाव में जो आप लगातार कह रहे हैं? गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वोट कट गई, कुछ लोग की वोट कटी है गांव से, और जो सरकारी कर्मचारी है उस पर दबाव ये है कि सरकार के पक्ष में वोट डाल लें। ये दो चीजें हैं, तो इसका एक विधानसभा में करीब 15,000 का फर्क पड़ेगा। ये तो अपना ध्यान रखे भाई, जो हमको जानकारी हुई वो हमने बता दी।